गांव से थोड़ा दूर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं, जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। राहुल और उसके तीन दोस्त अजय, समीर और करण ने इस कहानी को मजाक समझा। एक रात उन्होंने तय किया कि वो इस हवेली का सच जानकर रहेंगे। रात के ठीक 2 बजे चारों हवेली के सामने खड़े थे। हवा ठंडी थी और अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चीक, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। कौन है वहां? राहुल ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस पायल की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अजय बोला, चलो ऊपर देखते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर खून और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी और अचानक जोर से चिल्लाई, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर भागने लगा, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो फर्श से खून से भरा हाथ बाहर आया था। एक एक करके सबके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। करण गायब हो गया, अजय की चीखें गूंजने लगीं और राहुल अकेला रह गया। वो भागते भागते नीचे आया, लेकिन दरवाजा गायब था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, ये हवेली अब तुम्हारी है। राहुल धीरे धीरे मुड़ा और अगले ही पल उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली पहले जैसी शांत थी, लेकिन अब दीवार पर 4 नए खून के निशान बने थे और रात को 4 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, मदद, मदद।